तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम। सुबह सवेरे कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम। करते हैं हम शुरुआत का काम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान इसे पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान इसे पाए हम। विद्या का वरदान इसे पाए हम। तुझसे है आजाद भी अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम। सुबह सवेरे कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है और आज का मॉर्निंग क्लास में आप लोग को वेलकम है। और ये हमारा जो टाइपिंग शाला एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसी के सभी को अगेन आज मॉर्निंग में आप लोग को स्वागत करना चाहता हूँ। और आज का मॉर्निंग में हम लोग क्या सीखेंगे उसको बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम कल क्या सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। और कल का हम लोग का जो सेशन था बहुत पावरफुल था और वीडियो भी आया है, बहुत हैप्पी लग रहा है। हम लोग कमेंटमेंट भी किए हैं और काम करने के लिए और सक्सेसफुल तरफ काम करने के लिए। और हम लोग एक डायनामिक लीडर है, हम लोग डेली आ जाते हैं सुबह, हमको किसी को भी उठाना नहीं पड़ता है। और हम अगर दूसरा पर डिपेंड करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद का लाइफ खुद का ही अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी 9% आ चुके हैं। तो हम लोग बहुत लकी है, हम लोग कुछ सीखने का मूड में है और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं ये टाइम ही बता देगा कि हम लोग ग्रोथ तरफ जाएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेट नहीं करते हुए, और एक्चुअली मैं आज ऑफिस में हूँ, मेरा नाइट ड्यूटी था, अभी भी ऑफिस में हूँ। तो फिर भी मेरे को थोड़ा टाइम मिला, अभी 10 मिनट टाइम मिला, इसलिए मैं होस्टिंग के लिए आ गया हूँ। क्योंकि ऐसे लगता है कि अगर सुबह का मीटिंग अगर कैंसिल हो जाता है, बस छूट जाता है, बहुत कुछ मैंने अफसोस करना पड़ता है कि आज में कुछ हो गया है। तो इसलिए मैं टाइम निकाल के ज्वाइन हो चुका हूँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू। और जोरदार ताली का साथ बिजनेस कोच संभव कुमार स्वागत करेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे, और ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग को एक ये करना चाहिए कि संभव सर को गुरु और मेंटर रूप में हमको स्वीकार करना है। और जो भी सर बोल रहे हैं हमको ब्लाइंडली, कल में एक वीडियो भी बनाया था, ब्लाइंडली हम लोग को मानना है। तो डेफिनेटली हम लोग आगे जा सकते हैं और नंबर में हम लोग बात करेंगे। और कल जो संभव सर बताए ना
कि 3 महीना में हम लोग को प्रॉमिस करना है कि 3 महीने के बाद हम लोग हमारा एक इतिहास लिखा जाएगा और हम एक नंबर में हम लोग पहुंच जाएंगे। हम एक अर्निंग का साथ लर्निंग भी कर सकते हैं और लर्निंग का साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा एक ब्रांड बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग खुद के ऊपर काम करेंगे और अपना प्रोफेशनल में हम लोग काम करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं संभव सर को वेलकम करना चाहता हूँ यहाँ पे। जोरदार ताली का साथ सर का स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा है। सभी का स्वागत है यहाँ पे, जितने लोग बैठे हैं सबका स्वागत है। थैंक यू अर्पिता जी रूम में एनर्जी लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये इसे कहते हैं जुनून, काम का जुनून। कि नाइट ड्यूटी करने के बाद भी आप जो है इधर क्या कहती हैं। बिल्कुल सर, मैं मेरा मन में यह आ गया कि अभी जस्ट मेरा 15 मिनट काम कंप्लीट हुआ, अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ है, 6:30 बजे छुट्टी होगा। तो मैं सोचा कि मीटिंग को खत्म करके जाऊंगा, इसलिए सर अटेंड कर लिया। बहुत बढ़िया। और साइड में एक लड़का है, लेबर है, उसी का मोबाइल लेकर सर गाना चालू कर दिया। वाह, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज देखते हैं अच्छी चीजों को। हमने सीखा था कल का सेशन कैसा था, क्या एक्सपीरियंस था। हालांकि मैं था वहाँ पे मौके पे, मैं आप लोगों की बातों को सुन रहा था। जिस दिन मैं आपको स्टेज देता हूँ उस दिन मैं थोड़ा किनारे रहता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। और मुझे दिख रहा था कि काफी लोग एंजॉय कर रहे थे कल के सेशन को। और बहुत सारे वीडियो मेरे पास आए हैं इस बात के कि लोगों ने बना के वीडियो भेजे हैं कि बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था उनका। और यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को और सीख रहे हैं। सारे लोगों का वीडियो नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज। तो इस पे विचार करने की बात है। जिसका वीडियो नहीं आ पा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा मैं आज। और इसके बाद मैग्नेटिक मार्केटिंग को कंटिन्यू करूंगा मैं। और कुछ फार्मूले और हैं मेरे, जिसमें कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे कुछ वाइब्रेशन साइंस में आज आपको बताने वाला हूँ जो बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए और नहीं जानेंगे तो फिर ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो यू शुड नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से जो लोग भी हैं यहाँ पे बैठे, कोई एक आदमी कल का एक्सपीरियंस कैसा था आपको कैसा लगा, 1 मिनट के अंदर आप शेयर कर सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंस था आपको और क्या पसंद आया इसमें आपको। कौन शेयर करना है, कोई कुछ शेयर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। तो कल का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था कि जो मैंने एनालाइज किया कि इससे हम सभी के लिए ये फायदा होगा, जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है या एक बोलने का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वाह, और ये इससे हम कुछ सीख सकेंगे, मतलब अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे कि भाई बोलना प्रैक्टिस हो जा रही है। एक तरह से प्रैक्टिस सेशन भी कह सकते हैं इसको, हम बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं इसको। बहुत अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ इस बात को कि आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है आप जो होते हैं। और आपके होने को यहाँ पे तैयार किया जाता है। आप जो हैं उसको बनाया जाता है यहाँ। और वो कैसे बनेगा, उसके कुछ नियम है, उसको ध्यान रखिएगा। वो मैं नियम पहले बताऊंगा, फिर मैग्नेटिक मार्केटिंग के आधा पढ़ाई हमने किस मंडे को उसको पूरा करूंगा मैं। और सतीश जी, आपका कल का वीडियो देख के मैं काफी खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिस तरीके से आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे किस तरीके से वीडियो में बैठना चाहिए,
किस तरीके से अब आप फ्लो के साथ बात कर रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा अटकते थे बीच बीच में, लेकिन अभी आप फ्लो के साथ बात कर रहे हैं। और थैंक ये आपने देखा होगा, आपको पता चला होगा ये बात, ठीक है। जी और ऐसा होता है ना कि हमें खुद दिखता है वो, ऐसा कोई बताएगा तो भी नहीं जानेंगे, आपको खुद दिख रहा होगा। आज मैं 10 महीने पहले की, या फिर क्या कहते हैं 2 साल 3 साल पहले जो मैं लाइव सेशन लेता था यूट्यूब पर, उसकी वीडियो में खुद देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये मैंने कैसे बोला था यार। तो इंसान को खुद पता चलता है कि जब अपना रिवाइज करता है, जब एक बार पुराना देखता है ना, एक बार लुक बैक करता है, तो समझ में आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको रियलाइज हो जाता है। कुछ चीजें हैं जो आपको डेली करनी है और इसको ध्यान रखना है। इसके बाद नेगेटिव मार्केटिंग सीखेंगे, जो बचा बचा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा चीजें रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखिएगा, और आप इसको नोट करके रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ पेन पेपर पे, आप पेपर पे पेन से नोट करिए। और जो कुछ भी यहाँ पे सिखाया जाता है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हम बकवास बात बिल्कुल नहीं करते, सारे काम की बात करते हैं, सारे काम की बात करते हैं, कोई फालतू बात नहीं करते हैं। आपको पता नहीं है कि हम एक लाइन अगर यहाँ पे बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च करके आते हैं। तो ऐसा कुछ भी मजाक में हम नहीं बोलते हैं, एक इंटेंशन के साथ बोलते हैं कि ये चीज हम बताएंगे आपको तो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा। लेकिन दरअसल आपकी लाइफ में इम्पैक्ट तब आएगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, और सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से काम नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलना पड़ेगा, नॉलेज को विजडम में बदलना पड़ेगा। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। फिर देखिए कैसे बदलाव होता है। एक छोटा सा टास्क हम आपको देते हैं कि आप वीडियो बना के डाला कीजिए। ये टास्क जो है आज हरिप्रसाद को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ये टास्क जो है पीटर कोच पीटर चिदम्बा बना दिया। ये जो टास्क एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, इसमें बहुत पावर होती है। तो पहला फार्मूला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंटली आपको काम करना है। कंसिस्टेंटली आप नोट करिए, इस शब्द में बहुत पावर है। मैं पहले भी बता चुका हूँ 1-2 दिन पहले, अभी भी बता रहा हूँ। लगातार 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 आपको काम करना है। एक भी दिन, अगर अगर आपने 365 दिन में से एक दिन भी गायब कर दिया तो 365 365 -1 = 0। आपको इस तरह सोचना है, 365 -1 = 0। अगर एक दिन आपने काम करना छोड़ दिया तो आपको अगले दिन 2 दिन के बराबर काम करना है। अगर आप ये फार्मूला अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे जाने से, आपको तरक्की करने से, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कंसिस्टेंसी बहुत ही पावरफुल टूल है, और ये बहुत ही काम की चीज है। लगातार लगातार आपको करना पड़ेगा। एक आपको कभी बताया होगा मैं, ब्रूसली नाम के एक, आई थिंक ये कुछ फाइटर थे, मार्शल आर्ट वगैरह जानते थे ब्रूसली। इन्होंने एक बात बोली थी कि मैं उस इंसान से ज्यादा नहीं डरता हूँ जो 20,000 दाव पेच जानता है। मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जो 20,000 दाव पेच जानता है। आई नेवर फियर द पर्सन हु knows 20,000 tricks, but I fear that person who has practiced one trick 20,000 times. आप वाह, लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आया। तो आपको कंसिस्टेंटली एक चीज को बार बार करते रहेंगे तो उस चीज में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आपकी एक आइडेंटिटी बनानी है, एक पहचान बनानी है इस बात में कि आपने देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, या फिर कहीं पे भी किसी भी एरिया में जाके देखिए, एक छोटे से काम को लोग इस तरह से अपने आप को एक्सपर्ट कर ले रहे हैं कि उनका इतिहास में नाम दर्ज हो जा रहा है।
अगर मैं बात करूँ जाकिर हुसैन जी की, तो क्या आप बताएंगे? वो तबला बहुत अच्छा बजाते है ना, क्योंकि उस काम में फिर उनके जैसा कोई नहीं है, उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया। तो ऐसे ही आपको एक काम पकड़ना पड़ेगा। वाह, देखिए रामनाथ जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। करत करत अभ्यास से जड़मत होत जान। रामनाथ जी बोलिए ना इसको, बोलिए, यहाँ पे आपके लिए बोलने का मौका मिला है, रामनाथ जी। थैंक यू सर। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रतरी आवत जाते सिल पर परत निशान। वाह, 7% का असर डाला आपने, 7%, 7% इम्पैक्ट डाला आप। अगर आप वीडियो में आ जाएंगे तो आप 100% इम्पैक्ट डालेंगे। वीडियो में कुछ देर बाद आता हूँ मैं। अच्छा, मैं ठीक था है ना, ठीक है। ये मैं दिल्ली में जब मैं 9 साल का था तब आया था, हाँ और हाँ हाँ, मेरा एडमिशन तीसरी क्लास में हुआ था। वाह, तो उस समय तीसरी क्लास में ये दोहे थे, तो टीचर के पढ़ाने से पहले ही मैं सारे पूरी किताब पढ़ लेता था। हाँ हाँ तो दोहे जो थे बड़े अच्छे लगते थे, पहली बार दोहे सुने थे, नाम दोहे होते हैं कुछ। हाँ, तो ये दोहा मेरे को सबसे फेवरेट लगा था। वाह, ये जो है और में बहुत गांव में पढ़ता था, तो मैं पढ़ने में कोई खास अच्छा नहीं था। यहाँ पे आके पहली बार क्लास में सबसे पीछे बैठता था, और पहली बार ही थर्ड आ गया पूरे 30 बच्चों में, तीसरे नंबर पे। फिर टीचर ने अपने पास बुला लिया, आ जाओ सबसे आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया। क्या बात है, वेरी नाइस। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पावर, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं इसकी। मेरा एक दोस्त था, और था मतलब है भी, और वो अमेरिका में नौकरी करता है। और वो मेरे साथ साथ पढ़ता था क्लास 6 के बाद 7th। और हमेशा वो मतलब जैसे हाई स्कूल में भी सेकेंड डिवीजन पास हुआ, और 12th में भी सेकेंड डिवीजन पास हुआ, एवरेज स्टूडेंट था, मेरे साथ ही रहता था हमेशा। और मैं हमेशा क्लास टॉप करता था, मेरा ये रिकॉर्ड था, हमेशा हमेशा क्लास टॉप किया करता था। मैं यूपी टॉप भी किया था अपने जमाने में, 10th में। तो वो जब 12th पास किया, फिर उसने इंजीनियरिंग की अलग कॉलेज से, मैंने भी किया। और लेकिन वो इतना मेहनती था, इतना मेहनती था, इतना मेहनत करता था वो, कि मुंबई एक कंपनी में काम करता था एमफैक्स में। वहां से उसको फिर ऑफर मिला, अमेरिका गया। और अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो मतलब पढ़ाई कंप्लीट करने के मतलब 5 साल बाद मेरे से 4 गुना सैलरी ले रहा था। ओह, अब वो अमेरिका में अभी भी है, और मुझे लगता है कि आज के लगभग मुझे लग रहा है 8 साल पहले उसका लगभग 2.5 लाख पर मंथ की सैलरी थी, आज के 8 साल पहले। और अभी तो मतलब वो शायद वो पहुंच गई हुई 4-5 लाख रुपए पर मंथ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी और मेहनत लगातार करने का, और किसी एक चीज में आपको एक्सपर्ट होना है। कोई एक चीज पकड़िए, और दुनिया में उस काम का कोई नाम ले तो आपका नाम आना चाहिए। ये चीज आपको बनानी है। पहला फार्मूला कंसिस्टेंसी आपको तैयार करना अपने अंदर। दूसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा, एक एक फार्मूले जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपकी लाइफ को बहुत आगे ले जाएंगे, आपकी बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगे, और आपको एक पहचान दिलाएंगे। दूसरा फार्मूला है अप्रिसिएट। आपको अप्रिसिएट करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप जिसको अप्रिसिएट करेंगे उसके जैसा बन जाएंगे। आप जिसको अप्रिसिएट करेंगे उसके जैसा बन जाएंगे, बड़ा सिंपल सवाल। और मैं बता दूं, अप्रिसिएशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंटली समझाता हूँ देखो, कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, और अगर आप मुकेश अंबानी गालियां देते रहेंगे कि अरे ये लोग तो, बड़े लोग तो चोरी करते हैं, और गलत काम करते हैं, रिच पीपल डू सम अनएथिकल थिंग्स, दैट्स व्हाई दे बिकम रिच, इफ यू थिंक लाइक सो, अगर आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि कई बार आता है ना, लोग चर्चा करते रहते हैं ना, अरे यार ये लोग टैक्स की चोरी करते हैं, दे सेव टैक्सेस, दे मतलब टैक्स बचा लेते हैं, या फिर कुछ उल्टा सीधा गलत काम करते हैं, या इनलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। रिच पीपल अर्न मनी
थ्रू इलीगल वेज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप रिच लोगों से नफरत करते हैं, आप उनको तारीफ नहीं करते हैं। आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं उनको अप्रिशिएट करिए, दिल से अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अप्रिसिएशन में बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है। और अप्रिसिएशन एक वाइब्रेशन होता है जो कि आपको सामने वाले, एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, सॉरी थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग 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 इन्फ्लुएंस है। मॉडलिंग इन्फ्लुएंस उसका नाम है, कहीं पढ़ेंगे, आज भी पढ़ा होगा, उसको पता होगा। मॉडलिंग एक्सीलेंस का मतलब ये होता है कि आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं उसका मॉडल कीजिए, आप मॉडलिंग कीजिए, मतलब उसके जैसा आप एक्टिंग कीजिए, उसके जैसे उठिए बैठिए चलिए, उसके जैसे बात करिए, या उसको ये विजुलाइज कीजिए अपने माइंड में कि आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में, मॉडलिंग एक्सीलेंस के बारे में कभी और मैं बताऊंगा। लेकिन आप दूसरा फार्मूला का नोट करिए, आपको अप्रिशिएट करना है। सपोज आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, कि जिस तरीके से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ और लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ, लोगों को क्या कहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि नहीं कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपकी लाइफ? किसको किसको लगता है कि मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपकी लाइफ? बहुत जबरदस्त कर रहे हैं भाई, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त सर जी। थैंक यू वेरी मच। आपकी तो कोई मिसाल नहीं। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हैं? एक बिल्कुल अगला सवाल। बिल्कुल। बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल, अगर आप मेरी तरह बनना चाहते हैं, रेनिशा जी बनना चाहती हैं, मनीष जी बनना चाहते हैं, महेश जी बनना चाहते हैं, भुवन सूजन बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम लाइक मी, इफ यू वांट टू बी लाइक मी, थैंक यू भुवन जी, तो डेफिनेटली आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। मैं आपकी तारीफ करता हूँ। वाह, मेरे ठीक है। लिए मेरे लिए आप सब कुछ हैं। आई रिस्पेक्ट यू लाइक एनीथिंग। इतना सीरियसली गुरु मैंने कभी किसी को नहीं माना जितना मैं आपको मानता हूँ। ये बात और है कि मैंने अल्फाजों में शायद बहुत बार कहा नहीं होगा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ शायद कि चिल्ला चिल्ला के कहूँ कि ये वो, लेकिन दिल मेरा जो है आप जानते हैं, कई बार मैं बोलते बोलते जज्बाती हो गया हूँ आपके सामने। तो आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू लाइक एनीथिंग। बिल्कुल, और मैं आप सभी लोगों को पसंद करता हूँ। फॉर्मूला आपको मैं सिखाता हूँ इसका अप्रिसिएशन का। आप एक मिट्टी की मूर्ति लेके आते हैं और उसको अप्रिसिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तारीफ कैसे करते हैं? उसको सजाते हैं, उसको सजाना भी एक तारीफ होता है। उसको उसको आप कपड़े पहनाते हैं, एक तारीफ होती है उसकी। और उसको तिलक लगाते हैं, उसकी एक तारीफ हुई कि नहीं हुई बताइए? उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, इफ यू ऑफर हिम सम तिलक। तो इस तरीके से फिर उसकी तारीफ ऐसे करते हैं ना, उसका आरती करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसको भगवान मानते हैं, एक मिट्टी की मूर्ति को। और ऐसा करते 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 उस मूर्ति के अंदर, उस स्टैचू के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी आती है कि वो अब आपको एनर्जी देने लगती है। ऐसा होता है। बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एनर्जी का गेम है। अब एनर्जी का गेम कैसे चलता है इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता हूँ। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे अपने शब्दों से, चाहे अपने कर्मों से, चाहे अपने दिल से, ठीक है, व्हेन यू अप्रिशिएट समवन, आइदर बाय योर वर्ड्स, आइदर बाय योर एक्शंस, आइदर बाय योर हार्ट, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, सामने वाले की एनर्जी जो होती है 10 गुना बढ़ जाती है। जो सामने वाला होता है, जो बंदा आपके सामने जिसकी तारीफ करते हैं, उसकी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है एनर्जी। और जो तारीफ करता है उसकी एनर्जी 100 गुना बढ़ जाती है। जो तारीफ करता है उसकी एनर्जी 100 गुना बढ़ जाती है। और अपनी एनर्जी 1000 गुना बढ़ने का फार्मूला जानना चाहते हैं? डू यू वांट टू नो हाउ टू इंक्रीज योर एनर्जी 1000 टाइम्स? यस सर। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। तो यस सर। मैं बताता हूँ आपको
अपनी एनर्जी 1000 गुना बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपनी तारीफ करनी पड़ती है। ट्रू 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 ट्रू। और अपनी तारीफ कैसे करते हैं, मैं बता दूं अपनी तारीफ कैसे करते हैं। महेश दास जी हमारे सेक्शन में शुरू से आ रहे हैं और डेली ये क्या करते हैं, एक सूट टाई शर्ट और सब पहन के आते हैं। ये अपनी तारीफ है कि नहीं, ये बताइए। तो सर बिल्कुल 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 सर। और सही कह रहा हूं ना? और लिटरली आई मीन कंसिस्टेंसी देखो इनकी। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जिस दिन मैंने सवाल किया था ये, और उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि किस दिन ये बंदा विदाउट सूट आएगा तो मैं उसकी अलग शब्दों में तारीफ करूंगा, लेकिन ये बंदा मौका ही नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अपनी तारीफ कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक भिखारी को, एक बेगर को 1 रुपए का 1 रुपी का कॉइन देते हैं आप एक भिखारी को, तो ये उसकी तारीफ आप कर रहे हैं कि उसको 1 रुपया दे, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी बढ़ाई। आपने उसको 1 रुपया दिया, उसकी एनर्जी बढ़ी, लेकिन आपको किंग वाली फीलिंग आ रही है ना, मैंने दिया। आप किसी दिन उसको 10 रुपया दे के देखिए आपकी फीलिंग क्या होती है। किसी दिन 100 रुपया दे के देखिए कि आपकी फीलिंग क्या होती है। उस दिन तो अपने आप को महाराजा समझेंगे आप। बात तो सही। बड़ी रकम देते हैं तो वो बड़ा वाला फील होता है, फीलिंग होता है। तो आप जब किसी का अप्रिसिएशन करते हैं तो सामने वाले की एनर्जी 10 टाइम्स बढ़ती है, आपकी 100 टाइम्स बढ़ती है। अपनी एनर्जी 1000 गुना बढ़ाने के लिए, 1000 टाइम्स बढ़ाने के लिए यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। और कैसे अप्रिशिएट करेंगे? अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, ब्रांडेड कपड़ा पहनिए, और अच्छी घड़ी लगाएंगे, और आपको यू नीड टू वियर गुड यूनिफॉर्म, और साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे। ये सब अप्रिसिएशन आपका है, खुद का अप्रिसिएशन है, खुद की तारीफ है। और एक काम और करना है, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो कि 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, हर आदमी आपका तारीफ करे। और हर आदमी जब आपका तारीफ करेगा तो और 10-10 गुना बढ़ता जाएगा आपका एनर्जी। आपको कैसा काम करना है? तारीफ लेने वाला काम करना है। और फिर आपकी एनर्जी जो है कैसी रहेगी? मेरी एनर्जी 7वें आसमान पे, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यू पीपल अप्रिशिएट मी। यू पीपल यू पीपल आर यू पीपल आर सोर्स ऑफ माई एनर्जी। इसलिए मेरी एनर्जी बढ़ी हुई रहती है। और जैसे जैसे आपकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, वैसे वैसे आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए हमारे मॉर्निंग सेशन में, इवनिंग सेशन भी हो रहा है, मॉर्निंग भी हो रहा है। डेली हमारे पास 2-4 5 नए लोग आते हैं। डेली नए कस्टमर हमारे आ रहे हैं। नए लोगों की लाइफ में हम लोग जो अनकंडीशनली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कोई कंडीशन हमने नहीं लगाया है। और हाँ, डेफिनेटली ये बात अलग है कि जो लोग जिस तरह के पैकेज में है उनको उतना वैल्यू मिल जाता है, और अदरवाइज सबको वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक बात और मैं बता दूं, जिसकी तारीफ आप करते हैं ना, वो नहीं चाह के भी आपको जो है वैल्यू देगा, और नहीं चाह के भी आप उसके वाइब्रेशन को लेंगे। ऐसा हमने बहुत बार सुना है। एकलव्य जो थे, उनके गुरु ने उनको पढ़ाया नहीं, फिर भी एकलव्य की स्टोरी, उनको गुरु ने पढ़ाया नहीं, फिर भी जो है वो मूर्ति रख के जो है उनकी एनर्जी को ले लिया उन्होंने। तो वो एनर्जी ही तो थी, जो स्किल सीखा, जो नॉलेज लिया वहां से, और जो उन्होंने वहां से ज्ञान लिया, वो क्या था? वो एनर्जी ट्रांसफर तो था, और क्या था? यस सर। आपने आपने कभी हनुमान जी को नहीं देखा है, लेकिन अभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए कितना एनर्जी आ जाती है अपने अंदर, आती कि नहीं आती है? यस। तो पॉइंट इज दिस कि आपको तारीफ करनी है, तारीफ में बहुत ताकत होती है। यू नीड टू अप्रिशिएट पीपल। तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। अप्रिशिएट कैसे करना है? आप वीडियो बनाइए, और क्या कहते हैं कि अपने अपने गुरु को अप्रिशिएट कीजिए, अपने अपने प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट कीजिए। आप कमियां मत निकालिए। डोंट कंप्लेन, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडेम। आपको कंप्लेन, क्रिटिसाइज एंड कंडेम नहीं करना है। आपको निंदा, चुगली, शिकायत और ये सब चीजें नहीं करनी है।
क्योंकि ये चीजें क्या करती हैं कि आपको निगेटिव बना देती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे कुछ चीजें मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, और आप लोग कंसिस्टेंटली यहाँ पे आते रहेंगे। तो मैं बिल्कुल ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो इंसान है, जो एक इंसान है, वो जरूर जागेगा किसी न किसी दिन, और फिर देखिए वो क्या करता है। वो इंसान जरूर जागेगा, और डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है बात। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे मैग्नेटिक मार्केटिंग के कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे, उन पे हम बात करेंगे। और जस्ट मिनट लेट मी, अभी तक आपने मैग्नेटिक मार्केटिंग में क्या सीखा था, कौन बताएगा? 1 मिनट आप दीजिए बताने, तब तक मैं पीपीटी खोलता हूँ और आपको बताता हूँ नेक्स्ट। मैग्नेटिक मार्केटिंग में जो आपने सीखा था, क्या सीखा था, कौन बताएगा? बताइए ना, कोई तो बताए। I'll tell, sir. यस यस यस, ग्रेट। Become a lead magnet, sir. Attract flood of customers. And you told about Bruce Lee story. I am not afraid who practices 20,000 steps. I am afraid who practice one step 20,000 times. And what is marketing and what is advertising? Marketing is we have to add our value, and advertising is promoting our product. Whatever we do, 80% marketing and 20% advertising must be there. And you told about 4 powerful marketing strategies: branding, storytelling, education, and entertainment. And you told about guerrilla marketing, viral marketing. Thank you, sir. Thank you very much. And every people, I request you, please appreciate Bhuvan Sudan. इनकी एनर्जी बढ़ाइए प्लीज, इनकी एनर्जी। Thank you, sir. Very nice. I must put this appreciation in words, if you allow me. Mr. Bhuvan, you, in spite of not very fluent in Hindi, you made an attempt to attend this class. That's a great courage of yours. I must say that you are doing extraordinary by giving importance to the language which you are not comfortable in, and learning from that, converting it in English for yourself. Hats off to you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू। हमने सीखा था वायरल मार्केटिंग सीखा था हमने। आज हम सीखेंगे मार्केटिंग के कुछ डिफरेंट और भी तरीके हैं, वो हम सीखेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक हम पहुंचे थे कि हमें मार्केटिंग वायरल करनी है। तो लास्ट में हमने सीखा था अर्जेंसी क्रिएट करना, बहुत डिटेल में बताया था, मंडे को मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर क्या आता है? यू नीड टू बिकम इन्फ्लुएंसर। आपको इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, और या इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ता है, क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर के साथ जब आप जुड़ते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा 2 लाख 10 लाख 5 लाख या करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं, तो आपको अचानक से बहुत सारा जनता मिल जाती है। you reach thousands lakhs of customers and clients at one go। एक ही बार में आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं और आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने से। तो यू नीड टू बिकम इन्फ्लुएंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि आपके ब्रांड का पे लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपकी बात करता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ते हैं और उसका बहुत सारा फैन फॉलोइंग है, ही हैज सो मेनी फैन फॉलोइंग, तो उसके साथ अगर आप एसोसिएट होते हैं तो क्या होगा कि आपके ब्रांड पे लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो एक्टर्स होते हैं किसी ब्रांड को ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों एक्टर्स को और ये क्रिकेटर्स को, इन लोगों को अपने यहाँ पे हायर करती हैं, इन्फ्लुएंसर एज इन्फ्लुएंसर हायर करती हैं या ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे
और उनके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं और वो आपके प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट को, सर्विस को एक जो भी वो कहते हैं उनको उन बातों को मान लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आजकल के जमाने में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको सलमान खान, आमिर खान या इनको हायर करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों को। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, एक मामूली सा आदमी सिर्फ डांस जानता है और बहुत अच्छा डांस करता है, उसके भी बहुत सारे फैन फॉलोअर्स बन गए हैं, हजारों हैं, मतलब 500K फॉलोअर्स, और एक कम्युनिटी बना रखा है। तो उनके साथ आप जुड़ जाइए, बहुत कम पैसे में ये काम हो जाता है। और जैसे मान लीजिए आप टी शर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आप उनको 2-4 टी शर्ट दे देंगे, या फिर कभी कभी पैसा भी लेते हैं 10,000 20,000 रुपया, तो वो वहां से उनको क्या करते हैं, आपका प्रमोशन कर देंगे, जनता मिल जाएगी। मेरा लड़का है, वो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल चलाता है, और उसको क्या कहते हैं कि उसको भी वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्चुअली उसका प्रोफाइल है, तो कभी यूएस से, कभी कहीं से कुछ न कुछ पैसा आता रहता है उसको। तो इस तरीके से उसका अपना हॉबी है, म्यूजिक के एरिया में वो जाना चाहता है, म्यूजिक प्रोडक्शन में जाना चाहता है, वांट्स टू बिकम म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो इस तरह का वो कुछ सीख रहा है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, उसके लिए वो अपना सोशल मीडिया का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, तो आपको या तो इन्फ्लुएंसर आप खुद बन जाइए, या तो इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको भी बनना चाहिए इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं इसका फार्मूला मैं दूंगा आपको। और इसके बाद आता है, आपका इंगेजमेंट बढ़ जाता है। जैसे ही आप इन्फ्लुएंसर से, व्हेन यू कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स और व्हेन यू बिकम इन्फ्लुएंसर, एक इंगेजमेंट आ जाता है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपको पेमेंट करते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, एक दिल से लगाव हो जाता है, यू गेट कनेक्टेड। ठीक है, ये आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत जरूरी है, करना चाहिए। इसके बाद हो गया ड्राइव कन्वर्जन। इन्फ्लुएंसर मतलब वहाँ पे कन्वर्जन बहुत आसानी से जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी वो लोगों को कन्विंस कर चुका है, और भी कई तरीके से लोग उसकी बात को मानते हैं। एक बार बोल देता है, लोग उसकी बात को मान जाते हैं, कन्वर्जन हो जाता है बहुत ज्यादा, उसमें लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, और उसने कह दिया तो ले ही लेते हैं लोग। अगर हेमा मालिनी बोलती हैं कि केंट का पानी पीना है, तो आप लोग पीने लगते हैं। एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल। बिल्कुल सर। यस तो सर। इस तरीके से आपको भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, या इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत बड़े ब्रांड हैं, तो डेफिनेटली आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़िए, बड़े के साथ जुड़िए। अगर आपका बजट नहीं है, तो आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, जगह जगह बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, और आपकी जो तरक्की का स्पीड है, जो आपका सक्सेस का स्पीड है, वो 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम हो सकता है, अगर आप इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन करते हैं तो। इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रमोशन आपका हो जाता है जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। तो आप मतलब ऐसे ही प्रमोशन हो जाता है, आपको अलग से पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, बहुत कम पैसे में प्रमोशन हो जाता है। और आपके ब्रांड का एक पोजिशनिंग ऊपर रखा जाता है, उसकी वैल्यू पोजिशनिंग हो जाती है, लोग उसको अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेनर्स आजकल क्या कर रहे हैं कि वो ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन किसी फिल्म स्टार को, या कोई पुराना फिल्म का डायरेक्टर है, कोई पुराना सिंगर है, या फिर जो बैठा भी हो, उसको लेके आते हैं कुछ पैसा, 1-2 लाख रुपए देकर, और उनको अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऐसा हो रहा है, आपने कहीं देखा है ऐसा? जी जी बिल्कुल। लोग बिल्कुल, कन्विंस हो जाते हैं तुरंत। लोग कन्विंस हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आपको कोलैबोरेट करना है, यू हैव टू कोलैबोरेट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट विद इन्फ्लुएंसर्स। और इसके बाद आता है कोलैबोरेट कोलैबोरेट विद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर का हब है इंस्टाग्राम में। तो आप सभी का प्रोफाइल आज इंस्टाग्राम पे बन जाना चाहिए। यू ऑल आर गोइंग टू क्रिएट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उसको नर्चर करना है। और हमारे ही कम्युनिटी में कुलदीप सिंह ठाकुर है, इंस्टाग्राम का बहुत एक्सपर्ट है, वो आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इंस्टाग्राम को और अच्छे से यूज करना है। एक बार क्लास हुई थी, फिर कभी नेक्स्ट टाइम होगी तो आप सीख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। ठीक है, आप कोलैबोरेट विद यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। अगेन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के साथ आप जुड़ सकते हैं।
आपने देखा होगा हमारे जो कोच सलमान सर हैं वो बीएसआर के साथ कोलैबोरेशन किया। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि बीएसआर इज यूट्यूब इन्फ्लुएंसर and he paid 15 lakhs rupees to BSR because BSR has created amazing influence, you know, करोड़ों लोग उनकी कम्युनिटी में है इसमें। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल 100%। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो आपको एक लाइफ मिली भाई, एक लाइफ के लिए आपको करिए ना ये सब चीजें, जमाने में छा जाइए। ठीक है, एक कस्बे में, एक गली में, एक गांव में कब तक रहेंगे? शहर में आइए, पूरे अपना जिले के बाद अगले जिले में जाइए, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आपको नाम कमाना है, नेक्स्ट स्टेट में जाना, आपको नेशनल बनिए, इंटरनेशनल बनिए। एक ही जिंदगी मिली है, पता नहीं, यू हैव गॉट वन लाइफ। आपको एक ही लाइफ मिली, ऐसा नहीं कि अभी पिछला क्या था अगला क्या होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये सब चीजें करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, 5000 साल, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक। इफ यू वांट टू लिव 1000 years, then you need to become influencer। आपको इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, और जब आप इन्फ्लुएंस करते हैं, एक मिसाल छोड़ते हैं, then you start empowering people, आप लोगों के दिलों में राज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको लोकल राइजिंग स्टार के साथ, सेलिब्रिटी के साथ करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस, ये देखिए मैं बिजनेस के फंडे बता रहा हूँ, तो मैं सब कुछ सिखाता हूँ। हो सकता है आपको लगे मेरा कोई बिजनेस नहीं है तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन है आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा। आप किसी भी एरिया में रहेंगे ना, वहाँ पे लोकल स्टार्स होते हैं, छोटे छोटे, जिनको पूरा एरिया जानता है, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो एटलीस्ट उस एरिया में आपका प्रोडक्ट सर्विस जो है बहुत अच्छे से बिकेगा, और वहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं रीच बढ़ेगा और आपके कस्टमर बढ़ेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है माइक्रो वीडियो मार्केटिंग। ये तो किलर है, माइक्रो वीडियो मार्केटिंग तो किलर है, किलर। और इसने कितनों की जिंदगी को वारे नारे किया है। और एक छोटी सी वीडियो, अपनी वीडियो या किसी ने हमारी बना ली, वो भी चलेगा। आपने कच्चा बादाम को जानते होंगे, कैसे लोग वायरल हो जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, कोई बॉलीवुड नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग जो है छोटा छोटा गाना बना के, अपने अपने घरों में गाने बना के, और छोटे से 2-4 लोगों की टीम बना के वीडियो शूट करके, और वो गाने वायरल हो जा रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, लेकिन हमें कैसे करना है ये आइडिया नहीं मिल रहा। आपको कैसे करना है ये आइडिया तब मिलेगा जब आप करना शुरू करेंगे। बड़ा सिंपल है, जब आप एक कदम चलेंगे ना तो अगला 5 कदम दिखाई देता है। जब आप एक स्टेप लेते हैं, when you take one step, you are able to see next 5 स्टेप। आपकी एबिलिटी बढ़ती, आप करिए ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी डूइंग। शॉर्ट्स में मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, वीडियो में आई एम डूइंग गुड। शॉर्ट्स में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। आप स्क्रिप्ट नहीं बनाते हैं, आपको स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मैं वीडियो की स्क्रिप्ट अच्छी बना लेता हूँ, एक छोटा सा सब्जेक्ट पकड़ लूँ, मैं उसको राय का पहाड़ बना लेता हूँ। लेकिन शॉर्ट्स में मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर बातें हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम माइक्रो वीडियो मार्केटिंग, वीडियो में कैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं, इसका सेशन हम ले लेंगे, मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, और डेफिनेटली हम इसमें बात करेंगे। ठीक, कोई बात नहीं। तो अभी हम मतलब वीडियो कैसे बनाते हैं शॉर्ट्स में, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, पहले हुक बोलना है उसमें वीडियो में, पहले हुक, शॉर्ट इंट्रो, मैसेज एंड कॉल टू एक्शन। हुक, शॉर्ट इंट्रो, और फिर क्या बोलना आपको, मैसेज एंड कॉल टू एक्शन, ये बोलना है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सेशन को, और फिर मैं आपको बताता हूँ। जब आप माइक्रो वीडियो मार्केटिंग करते हैं, देखिए एक बड़ा सा तालाब है, यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे, और एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, एक छोटा सा तालाब है, और यहाँ पे जो कुछ मछलियां हैं। तो किस तालाब में विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी बताइए? किस छोटे से तालाब में विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, या बड़े तालाब में आप देख पाएंगे चीजों? बड़े तालाब में। बाकी लोगों को क्या, छोटे तालाब? छोटे तालाब में मछलियां दिख रही है, हाँ यू आर राइट। ठीक है, बड़े तालाब में तो सिर्फ ये बोट वाले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। स्मॉलर द पॉन्ड, more the chances are to become visible। ठीक है,
तो आप जितना छोटा तालाब रहेगा उतना ज्यादा विजिबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक माइक्रो निच पकड़िए, एक एरिया पकड़िए और उसी एरिया में वीडियो बनाइए। ठीक है सौरव जी या सभी लोगों को, मतलब कि जैसे मुझसे कोई बात करता है, सबको पता है कि मैं बिजनेस कोचिंग पढ़ाता हूँ, आई एम बिजनेस कोच। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखाऊं, मैं माइंड पावर भी सिखाऊं, मैं हैंड राइटिंग भी सिखाऊं, मैं सब कुछ सिखाऊं, पेरेंटिंग भी सिखाऊं, तो क्या होगा, मेरा निश गड़बड़ हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? हम्म, तो आपको माइक्रो निश पे माइक्रो वीडियो बनानी है, ध्यान रखना है एक पर्टिकुलर एरिया में। बी द बिग फॉल फिश इन स्मॉल पॉन्ड, फॉर्मूला नोट करिए, बी द बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, माइक्रो निश आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक लेडी है आशा आस्था करके, वो क्या करती है, सिर्फ औरतों का वजन कम करती है बस, आदमी पे सी ओनली वर्क्स ऑन लेडी। ठीक है, फैट लॉस का प्रोग्राम उसका है, वजन कम करती है, डायबिटीज है, कोई बीमारी है, बोलती है पराठे खा खा के सही करो। आपको दिखाया भी था मैंने कभी कि मतलब खूब खाओ वजन घटाओ, उसका ये पंच लाइन है, टैग लाइन है। ठीक, और उसके इतने सारे कस्टमर, इतने सारे कस्टमर हैं। 99 रुपीज में 7 डेज का फ्री प्रोग्राम होता है, फिर उसका 4,000 रुपये में 1 महीने का प्रोग्राम है, फिर उसका 3 महीने में का 10,000 रुपये का प्रोग्राम है। और इतना ज्यादा उसका सेल हो रहा है, इतना ज्यादा सेल हो रहा है, इतने कस्टमर आ रहे हैं उसके बाद, क्योंकि उसने एक माइक्रो निश पकड़ा है। आप बताइए कि एक जनरल फिजिशियन को लोग पसंद करते हैं कि एक स्पेशलिस्ट को लोग पसंद करते हैं? किसके पास लोग जाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा? स्पेशलिस्ट कॉन्फिडेंट के पास जाना। स्पेशलिस्ट के पास। और स्पेशलिस्ट को लोग 1,000 रुपया फीस दे देंगे, जनरल फिजिशियन को फीस भी नहीं देंगे, खाली दवाई का पैसा दे के आ जाएंगे, या 150 रुपया देंगे। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। बिल्कुल सर। ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, आपको निश पकड़ना पड़ेगा, एक एरिया पकड़नी पड़ेगी, एक एरिया। आप बताइए, जितने भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं, अगर वो बॉलीवुड में जाते तो उनकी क्या औकात रहती, बताइए। छोटी मछली हो जाते हैं। है कि नहीं है? तो लेकिन अभी अपने बॉलीवुड में सुपरस्टार है, कोई पंजाब में सुपरस्टार है, कोई हरियाणा में सुपरस्टार है, और कोई कोई मराठी मूवी में भी सुपरस्टार हो सकता है ना? तो पॉइंट इज दिस कि आपको माइक्रो निश में जाना। और निश, जैसे आपने देखा होगा कि फैट लॉस, हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में क्या होता है, फिटनेस की बात करें, फिटनेस में एक निश आता है फैट लॉस। फैट लॉस में आता है बेली फैट। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर है सिर्फ बेली फैट पे बात करते हैं, दे टॉक ओनली अबाउट बेली फैट। ठीक है, तो आपको माइक्रो निश पे एक बिल्कुल एक एक एरिया पकड़ना। हाँ, अगर आप वायरल हो जाते हैं, आपका नाम हो जाता है, फिर आप अदर एरियाज में जाएंगे, कोई बात नहीं, एक आइडेंटिटी बन गई, पहचान बन गई, तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद आता है माइक्रो निश बेस्ड वीडियो। 60 सेकंड का होता है या 15 सेकंड का भी आजकल है, जो आपकी स्टोरेज में आते हैं, या फिर 30 सेकंड का भी आता है, रील्स में आते हैं फेसबुक रील्स पे। तो मैक्सिमम 60 सेकंड का बनता है। अपनी बात को 60 सेकंड में इसलिए कहना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंसान क्या करता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे। सही कह रहा हूं मैं? लोग फेसबुक, पीपल ओपन फेसबुक रील्स एंड दे एक्ट लाइक दिस। एक देखा नहीं कि फिर आगे कर दिया, आगे क्या कर दिया। और आपका 60 सेकंड का जो वीडियो है, और एक चीज और है, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा हो गया सोशल मीडिया पे कि लोग क्या करते हैं कि जिस तरह का वीडियो आप देखते हैं उसी तरह की वीडियो रिकमेंडेशन में आपके पास आती है, या जिस बंदे की आप 4-5 वीडियो देख लीजिए तो उसकी और वीडियो आपके पास आने लगती है। मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, एक ही से शुरुआत हो जाती है तब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको, आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसा कैसे कर दूंगा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझको नहीं आता, मुझको कैमरा अच्छा नहीं लगता। भाई ये सब नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिजनेस मत करो, मार्केटिंग मत करो, सीखने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सोए रहो, जहाँ पे नौकरी चाकरी चल रही है, दाल रोटी चल रही है, खाओ मस्त मस्त रहो। ठीक है, लेकिन अगर आप धंधा करना है, नाम कमाना, बड़ा या होना है, तो ये सब टूल्स हैं, आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स आप बना सकते हैं, आपको पता है। मैं ये सारे इसलिए आपको काउंटिंग करवा रहा हूँ क्योंकि कई बार छूट जाता है, रह जाता है हमारा। तो यूट्यूब पर भी देखिए, यूट्यूब पर बड़ी वीडियो भी बनाना है और शॉर्ट्स भी बनाना है, क्योंकि बड़ी वीडियो से आपका जो व्यू टाइम बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, और छोटी वीडियो से आपका क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा।
तो ये दोनों बढ़ानी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूँ, एक ही नहीं बनाना, आपको छोटे छोटे वीडियो बनाने हैं। और इसके बाद फेसबुक लाइव आपको जाना है, 10 मिनट 5 मिनट के लिए आप फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं। और वहां पे जो है आप लाइव जाएंगे तो सबको नोटिफिकेशन चला जाता है, बंदा लाइव है, जैसे हरिप्रसाद जी लाइव जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और हम भी प्लान कर रहे हैं लाइव जाने का। तो ये लाइव आप जाइए। हाँ, बाकी हमारा यूट्यूब वगैरह पे लाइव होता है, कभी कभी प्रोग्राम लाइव कर देते हैं हम। फेसबुक का रील्स होता है, आप वो बनाइए। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपको माइक्रो वीडियो बनाने के। और इसके बाद आता है इंस्टाग्राम की रील्स हैं। इंस्टाग्राम की रील्स बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, लोग देखते हैं। और इसका मतलब आप वायरल हो सकते हैं वहां पे। ये मैग्नेटिक मार्केटिंग के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, और जीरो कॉस्ट मार्केटिंग है ये। इसके बाद मैं आपको माइक्रो निच बेस्ड माइक्रो वीडियो का स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ये इनिशिएट करने वाली स्क्रिप्ट है। आपको इस तरह से स्क्रिप्ट बनाना है। दिस इज स्क्रिप्ट टू क्रिएट इनिशिएटिव। और एक इनिशिएशन करने के लिए है कि अटेंशन, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस के अराउंड ऐसा वीडियो बनाना आपको। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको ऐसा वीडियो बनाना है। अटेंशन योर आइडियल क्लाइंट, attention your ideal client, I have just finished shooting a video on the topic का नाम I would love to share with you, type interested in the comment section if you want it। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आपके हजारों लोग कमेंट करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी जी। अभी अभी क्या इसमें इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, यहाँ पे रामनेन की बात कर रहे हैं, तो रामनेन की बात करते हैं। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आप लिखेंगे अटेंशन इंश्योरेंस एडवाइजर्स, ठीक है। आई हैव जस्ट फिनिश शूटिंग ए वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाया है। और इंश्योरेंस के कस्टमर को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू गेट थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर, थाउजेंड्स ऑफ इंश्योरेंस कस्टमर, ये टॉपिक हो गया। आई वुड लव टू शेयर विद यू, मैंने एक वीडियो बनाया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टाइप इंटरेस्टेड इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट। तो आप बताइए, लोग कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे इंटरेस्टेड? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। बहुत से लोग जो फील्ड से होंगे कमेंट करेंगे। वाओ। तो यहाँ पे जो पीले पीले कलर में, जो येलो कलर में लिखा है, उसको समझिएगा। योर आइडियल कस्टमर का मतलब हो गया योर माइक्रो निश। टॉपिक नाम दे दिए, बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। और फिर देखिए लोग एंगेजमेंट बढ़ेगा। ऐसे ही कुछ भी शेयर करेंगे तो लोग एंगेज नहीं करेंगे। ये स्क्रिप्ट आपको, इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी भाषा में लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश में लिखा है। तो ये स्क्रिप्ट की बात जो मैं कर रहा हूँ, इनिशिएट करने, एंगेज करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे आप कर सकते हैं। कहाँ लिखना चाहिए ये? ये आपने सोशल मीडिया पे लिखी है ना, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन चीजों पे, लिंक्डइन पे लिखी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कहीं पे भी लिख सकते हैं आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं। लोग आप यहाँ पे एक्शन क्या लिखेंगे, ज्वाइन दिस ग्रुप, ऐसे लिखिए। सारे ग्रुप में जगह जगह ये मैसेज डालिए। यहाँ पे टाइप की जगह, टाइप इंटरेस्टेड की जगह ज्वाइन ग्रुप ऐसे लिख दीजिए। एक ग्रुप का लिंक दे दीजिए, देखिए लोग ग्रुप ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा। हाँ, ग्रुप तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। I'm just trying to understand the steps. हाँ, ग्रुप बनाना बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये समझना बड़ी बात है, और ये करना बड़ी बात, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर वेज ऑफ मैग्नेटिक मार्केटिंग। मैं भर भर के देता हूँ, मतलब कि हर तरह से आपको मैं तैयार करता हूँ। और मैग्नेटिक मार्केटिंग के कुछ तरीके हैं। अपने ऑडियंस को जानना है, उससे इंगेज होना है, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक उसे इंगेजमेंट नहीं करेंगे, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाके बेचना शुरू कर देते हैं। पहले उसको समझिए, उसको सुनिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसकी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आपको बताएगा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो उसको पता भी नहीं होगी, आप बताएंगे उसको। तो वो प्रॉब्लम उसको बताना है, भाई तुम्हारे दर्द मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा ये बहुत बड़ा दर्द है, तुमको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, 10 साल 5 साल बाद क्या करोगे। तो ये आपका ऑडियंस को जानना है, और उसके साथ इंगेजमेंट करना है, बेचना नहीं है, इंगेज करना है, कुछ उससे मिलना जुलना है, कुछ उसको एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है, उसको कुछ स्टोरी बतानी है, कहानियां बताना है। देखो इनका इंश्योरेंस था, इनका नहीं था तो क्या हुआ, इनका था तो क्या हुआ इंश्योरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा, आपको नॉलेज जो है, देखिए ये सेम बात आ गई यहाँ पे। नॉलेज को स्प्रेड करना है स्टोरी टेलिंग, एजुकेटिंग और एंटरटेनिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट,
आपको ऑथेंटिक होना है और ट्रस्ट को अर्न करना है। जबरदस्ती नहीं किसी के साथ करनी है, ऑथेंटिक होना है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। और जैसे आप ईमानदारी से काम करेंगे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और डेफिनेटली आपके साथ लोग जुड़ेंगे। ठीक है, आपका मैग्नेटिक मार्केटिंग हो रहा है। ये सब आपको नॉलेज जो है शेयर करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है और उसको शेयर करना है, कुछ इंसाइट देना है आपको। और कुछ जैसे आपने कुछ डेटा बना लिया, कुछ रिपोर्ट निकाल ली, वो शेयर करना है। सोशल मीडिया पे आप कमेंट करिए दूसरों के पोस्ट पे जाके, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे फिर वो आपका बंदा प्रोफाइल चेक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताइए। जब आप किसी के पोस्ट पे कमेंट करेंगे तो सबसे पहले बहुत सारी चीजें होंगी, उसकी तारीफ करेंगे, यू आर अप्रिशिएटिंग हिम, तो एनर्जी ट्रांसफर होगा जो आपने सीखा आज। और उसके बाद ये भी होगा कि जब आप अप्रिशिएट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, वो बंदा आपका प्रोफाइल देखेगा, फिर वो भी आपका लाइक और कमेंट करेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए, ऐसा होगा? कुछ ऐसा होगा। और बिकम एन ऑथर, वाह। सोशल मीडिया पे आपको रिस्पॉन्सिव होना, मतलब रिस्पॉन्स देते रहिए सोशल मीडिया पे। ऐसे नहीं कि लोग आपको वीडियो शेयर कर दिया, आपने खुद भी शेयर करके चुपचाप बैठ गए। आप भी थोड़ा एक्टिव हो जाइए और आपको ऑथर बनना है। अगर आप मैग्नेटिक मार्केटिंग करते हैं तो एक बुक लिखिए, और आपको मॉर्निंग सेशन में बुक लिखना भी सिखाया जाएगा। एक सीरीज हम चलाएंगे और बुक कैसे लिखते हैं। हाँ, आई एम ऑल्सो राइटिंग अराउंड 3-4 बुक्स एक साथ में लिख रहा हूँ, तो बहुत धमाके क्लास के साथ आने वाली है मेरी बुक्स। तो आपको ऑथर बनना है। ऑथर जब बनते हैं तो एक अथॉरिटी बनती है, आपको लोग एक्सपर्ट मानते हैं। जब आप बुक लिखते हैं लोग आपको अलग नजर से देखते हैं। आपके विजिटिंग कार्ड को लोग फेंक देंगे लेकिन आपके बुक को कोई नहीं फेंकेगा, क्योंकि बुक को लोग सरस्वती समझते हैं। पीपल थिंक बुक्स, पीपल रेस्पेक्ट बुक्स। तो आपको ऑथर बनना है। ऑथर बहुत आसानी से एक बुक लिख सकते हैं, 21 दिन में लिख सकते हैं, और बहुत सारे इसके फ्रेमवर्क हैं बुक लिखने के। और आप 80-90-100 पेज की एक बुक लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो आपको ऑथर बनना चाहिए। इस पे और डिटेल में कभी बात करेंगे, और सेल्स की बात हम बाद में करेंगे। आई थिंक आज मैंने बहुत कुछ सिखा दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को स्टॉप करने दीजिए। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों से एक कमिटमेंट चाहिए। आज आपको मेरी तारीफ करनी है, जो सबसे पहले मैंने सिखाया है। कौन कौन मेरी तारीफ करना चाहता है? और ऐसे नहीं, वीडियो में तारीफ करनी है आपको। कौन कौन करेगा? एक कमिटमेंट लेता हूं मैं, लिखित में, रिटन में कमिटमेंट चाहिए मुझे। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कौन कौन मेरी तारीफ करेगा वीडियो में। वाओ, सो मेनी मी आ रहे हैं। रामनयन जी करने वाले हैं, सतीश जी करने वाले हैं, नृसिंहा प्रसाद जी, बाकी लोग, प्रिंसा मेहता मेरी तारीफ करने वाले हैं। भुवन जी इज गोइंग टू अप्रिशिएट मी इन वीडियो। हरि प्रसाद जी, हसनाथ जी, इंद्रजीत जी, जॉन चौरो जी, पूरन पंडित जी, ये सारे लोग वीडियो बना के मेरी तारीफ करने वाले हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एंड थैंक यू। तहे दिल से शुक्रिया आपको। मनोज बंसल जी मेरी तारीफ करने वाले हैं। मैं बता दूं, जिस एनर्जी के साथ मैं आपको अनकंडीशनली, जिस तरह से मैं आप दे रहा हूं आपको, आप भी देना शुरू कर दीजिए, आपको भी लोग प्यार करेंगे। और ये सारा जो मैं पुश करता हूँ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, यही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। एक वीडियो आपके क्लोन को तैयार करता है। जब आप वीडियो बनाते हैं, आप नहीं रहते हैं, तो आपकी मार्केटिंग हो रही होती है। आप जहां नहीं पहुंच सकते, आपकी वीडियो पहुंच जाएगी। एक क्लोन नहीं, उससे बहुत सारे क्लोन बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं ना। तो आप वीडियो बना के छोड़ दीजिए ना, एक पुण्य का काम करके छोड़ दीजिए, फिर देखिए कहाँ कहाँ फैलता है। और लोग लोग उसको शेयर भी करते हैं, अच्छी चीजों को शेयर करते हैं लोग। मतलब 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची वायरल हो जा रही है ना। और रिया जी तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई, रामनेन जानते होंगे उनको। विजय और रिया। यस सर। हाँ, तो कोई बात नहीं है। आज हमारा सेशन यहीं पे, मैं टेकवे नहीं ले पाऊंगा, आई थिंक टाइम हो गया है और बहुत टाइम से हमने सेशन ज्वाइन किया है। सारे लोगों का वीडियो आना चाहिए। आप मेरे पर्सनल नंबर पे दे सकते हैं। हाउ टू फाइंड माइक्रो निच, माइक्रो निच कैसे फाइंड करना है। माइक्रो निच का मतलब होता है कि आप पहले बात रेगुलर सेशन में आते हैं, अच्छी बात है। आपको अपना पैशन निकलना है, किस काम में अच्छे। मैंने इकिगाई का फार्मूला दिया था, इकिगाई प्रैक्टिस किया था सतीश जी आपने?
इकिगाई पे काम किया था आपने? यस सर, यस सर। थोड़ा दिन किया था सर, 1-2 दिन। तो उसके बाद आपने मुझे भेजा क्यों नहीं बना के? मैंने एक्टिविटी बताई थी। फिर सर आज फिर रिवीजन कर। हाँ, आप बना के भेजिए, फिर हम आपका माइक्रोनिस बनाएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। और आप तो एडवांस बैच में, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक? तो आपके साथ पर्सनल काम चल रहा है, तो आप लेकिन एक्टिविटी सारे लोग करिए। जो मैंने इकिगाई सिखाया था शाम के बैच में, आप लोगों को भी सिखाऊंगा। तो आपको इकिगाई निकालना अपना। इकिगाई जापानी फ्रेमवर्क है, बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, जहाँ पे आप अपने मिशन, पैशन, लोकेशन एंड अपने प्रोफेशन पे काम करते हैं और उसके हिसाब से आप एक कैरियर चुनते हैं। तो फिर देखिए ना आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, वहां से माइक्रोनिस निकल के आएगा, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यू थैंक यू वेरी मच, पीपल आर ऑसम, आई लव ऑल ऑफ यू। और आप मेरा अप्रिशिएट करेंगे। आई विल वेट फॉर योर वीडियो। मुझे आपकी वीडियो का इंतजार रहेगा। आपको अप्रिशिएट ऐसा नहीं कहना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये बोलना है कि जो आपने सीखा है उसमें आपको क्या वैल्यू मिला है, और 1-2 बार मेरा नाम ले लेंगे चलेगा, ठीक है? इतना ही करना आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? जरूर। हाँ, गुरु को ओके गुरु सर। रहने दीजिए, गुरु को गुरु रहने दीजिए, उसको भगवान मत बनाइए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।